मुझसे कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी को आपने साधु कैसे कह दिया। तो मैंने कहा, जो सत्य को सरलता से सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार करता हो वो साधु। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। देश की राजनीति में कई बार बयान आते हैं जो सुर्खियां तो बनते हैं लेकिन असर नहीं छोड़ते। मगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आज जो बयान आया उसने सीधे सीधे सियासत का रुख बदल दिया है, क्योंकि इस बयान ने सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं किया है। यह बयान पूरी की पूरी कांग्रेस की राजनीतिक कार्यशैली, उसके एजेंडे और उसकी आंतरिक सोच पर सवाल खड़े करता है। और यह बात कहने वाला कोई मामूली शख्स, मामूली नेता नहीं है, बल्कि कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम है। वो शख्स जो कभी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ते थे, वो शख्स जिसे कांग्रेस अपना बौद्धिक चेहरा बताती थी, और वो शख्स जो अब कांग्रेस के असली चेहरे का खुलकर खुलासा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सार्वजनिक मंच से ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी राजनीतिक कंपन हम कहें आने वाले कई दिनों तक महसूस की जाएगी। उन्हीं की जुबानी उनका यह बयान आपको सुनाएंगे, किस तरह से बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। सीएम धामी को लेकर भी कुछ कहा है, वो भी सुनाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, जो हिम्मत आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिखाई है वो आज की राजनीति में अच्छे नहीं दिखा पाते, कम ही लोग कर पाते हैं ऐसा। ये खुलासा वाकई कांग्रेस की साख पर सवाल लगाने वाला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि जब पुष्कर सिंह धामी को पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब कांग्रेस के बड़े नेता उनसे मिले और सीधा आदेश दिया जाकर धामी के खिलाफ बयान दे दो, उनके खिलाफ माहौल बनाओ। इस पर क्या और कैसे रिएक्ट किया था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, चलिए आप उन्हीं की जुबानी ये पूरा प्रकरण जो खुलासा हुआ है वो जान लीजिए क्या है। पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन पर एक राष्ट्रभक्त परिवार में वो जन्मे, लेकिन उनके जीवन में जो मैंने देखा और जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी साधु के खिलाफ नहीं, तो मुझसे कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी को आपने साधु कैसे कह दिया। तो मैंने कहा, जो सत्य को सरलता से सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार करता हो वो साधु है। साधु होना पोशाक का विषय नहीं है, साधु होना तिलक लगाने का विषय नहीं है, साधु होना शास्त्र को कंठस्थ करने का विषय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, कि भगवान जो है किसी क्रिया का, कृत का, अनुष्ठान का, विधि का, विधान का मोहताज नहीं है। न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, जो सत्य को सरलता से, सुगमता के साथ, सहजता और सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार कर ले वो साधु है। और ये सारे गुण, सादगी देखनी हो तो पुष्कर सिंह धामी में देखो। एक सामान्य परिवार से निकल करके इस देवभूमि की सेवा करना। तो सुना आपने, उसके बाद जो सवाल उठते हैं वो बेहद गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का अंदरूनी एजेंडा सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है, किसी भी तरह बीजेपी नेताओं को बदनाम करो, उनकी छवि गिराओ, झूठे बयान दो और माहौल बनाओ। उन्होंने साफ कहा, कांग्रेस उन्हें बार बार उत्तेजक, झूठे और भड़काऊ बयान देने के लिए दबाव बनाती रही, लेकिन वो खुद को मजबूर महसूस करने लगे, क्योंकि उनकी अपनी वैचारिक मर्यादा और धार्मिक चरित्र ऐसी राजनीति करने की इजाजत नहीं देता था। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति पर सबसे सीधा और सबसे बड़ा प्रहार है। आज सवाल यह नहीं दोस्तों कि आचार्य प्रमोद ने क्या कहा, सवाल यह है कि अगर यह बात वाकई सच है तो कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। क्या विपक्ष की राजनीति अब विचारों से नहीं, किसी भी तरह सत्ता पाने के लिए दूसरे पर कीचड़ उछालने की रणनीति पर टिक चुकी है? क्या पार्टी के भीतर विचारधारा से ज्यादा नारेबाजी और नकारात्मक बयानबाजी को इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है? और अगर पार्टी के भीतर ईमानदार, सैद्धांतिक और इस तरह के सन्यासी प्रवृत्ति के लोग हैं और उन पर झूठे बयान देने पर उनको मजबूर किया जाता है, तो फिर वाकई कांग्रेस किस नैतिक आधार पर बीजेपी या किसी अन्य दल पर सवाल खड़े करती? याद रहना चाहिए दोस्तों, यह बयान किसी बीजेपी नेता ने नहीं दिया है, किसी बीजेपी समर्थक ने भी नहीं दिया है, किसी प्रोपेगेंडा चैनल ने नहीं दिया है। यह बयान कांग्रेस के अंदरूनी कमरे को देखने वाले, उसके सिस्टम को समझने वाले और उसके टिकट पर चुनाव लड़ चुके व्यक्ति का बयान है। और इसीलिए यह और भी भारी हो जाता है। उत्तराखंड की राजनीति में यह खुलासा कई मायनों में बड़ा संकेत देता है।
क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस अंदरूनी कलह, गुटबाजी और नेतृत्वहीनता से जूझ रही है। अब आचार्य प्रमोद के इस बयान ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस का अंदरूनी फोकस विकास पर है या सिर्फ बीजेपी और उसके नेताओं को बदनाम करने पर। यह बयान आने वाले वक्त में राज्य की राजनीति को हिलाकर रख सकता है, क्योंकि बात सिर्फ धामी की नहीं है, बात पूरे विपक्ष की राजनीतिक सोच की है। और आज देहरादून से उठी यह आवाज कांग्रेस को जितना चोट पहुंचाएगी उतना ही जनता को भी सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि यह सवाल अब हवा में गूंज रहा है। क्या वाकई कांग्रेस का एजेंडा विकास नहीं बल्कि विरोध है? और क्या इसीलिए कांग्रेस से मोहभंग होकर लोग लगातार उससे दूर होते चले जा रहे हैं? इस तमाम प्रकरण पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो बात कही है देहरादून से, उस पर आपकी राय क्या है? और जो कांग्रेस का चेहरा सामने आया, क्या आपका भी नजरिया बदला? कमेंट जरूर कीजिएगा। यह बात, यह मैसेज दूर तक जाए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर विजिट करें। नमस्कार। पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन पर एक राष्ट्रभक्त परिवार में वो जन्मे, लेकिन उनके जीवन में जो मैंने देखा और जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी साधु के खिलाफ नहीं, तो मुझसे कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी को आपने साधु कैसे कह दिया? तो मैंने कहा, जो सत्य को सरलता से, सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार करता हो वो साधु है। साधु होना पोशाक का विषय नहीं है, साधु होना तिलक लगाने का विषय नहीं है, साधु होना शास्त्र को कंठस्थ करने का विषय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, कि भगवान जो है किसी क्रिया का, कृत का, अनुष्ठान का, विधि का, विधान का मोहताज नहीं है। न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, जो सत्य को सरलता से, सुगमता के साथ, सहजता और सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार कर ले वो साधु है। और ये सारे गुण, सादगी देखनी हो तो पुष्कर सिंह धामी में देखो। एक सामान्य परिवार से निकल करके इस देवभूमि की सेवा करना। पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन पर एक राष्ट्रभक्त परिवार में वो जन्मे, लेकिन उनके जीवन में जो मैंने देखा और जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी साधु के खिलाफ नहीं, तो मुझसे कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी को आपने साधु कैसे कह दिया? तो मैंने कहा, जो सत्य को सरलता से, सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार करता हो वो साधु है। साधु होना पोशाक का विषय नहीं है, साधु होना तिलक लगाने का विषय नहीं है, साधु होना शास्त्र को कंठस्थ करने का विषय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, कि भगवान जो है किसी क्रिया का, कृत का, अनुष्ठान का, विधि का, विधान का मोहताज नहीं है। न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, जो सत्य को सरलता से, सुगमता के साथ, सहजता और सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार कर ले वो साधु है। और ये सारे गुण, सादगी देखनी हो तो पुष्कर सिंह धामी में देखो। एक सामान्य परिवार से निकल करके इस देवभूमि की सेवा करना।